हाय, मेरा नाम है अक्षय। आज हम बात करने वाले हैं रणवीर सिंह के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रणवीर सिंह एक बहुत ही जाने माने बॉलीवुड के एक्टर हैं। रणवीर सिंह के 10th हाउस में मार्स और सन है। जैसा कि आपको पता है कि उनका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। वह किसी भी जगह जाते हैं तो अपने एनर्जी से पूरे लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। सन और मार्स बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, स्पेशली उनके कर्म भाव में बैठे हैं। तो यह उनके उनके कर्म में भी हेल्प करता है। उनके कर्म भाव में सन बैठने की वजह से उनको अपने प्रोफेशन में नेम एंड फेम बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। उनके 9th हाउस में वीनस बैठा है। 9th हाउस एक भाग्य भाव माना जाता है। उनके शादी के बाद उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8th हाउस में राहु है। 8th हाउस का राहु उनको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च माइंडेड बनाता है। वह कोई भी रोल प्रिपेयर करते समय उसमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उसमें पूरी तरीके से डूब जाते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। 6th हाउस में मून होने के कारण उनको मूड स्विंग बहुत ही ज़्यादा होते होंगे। वैसे भी उनको अलग अलग कैरेक्टर करने की वजह से एक्टर्स को ये इशू होता ही है। उनके मूड स्विंग होते हैं और वह उनके पर्सनैलिटी में भी कभी कभी घुस जाता है। तो अनस्टेबल मूड भी यह एक कारण बन जाता है। 6th हाउस का मूड अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। वीनस की प्लेसमेंट देखी जाए तो वह एक 159 के ट्रायल में है। मैं यह बीएनएन के एंगल से आपको समझा रहा हूँ। वीनस के साथ जुपिटर कनेक्टेड है क्योंकि वीनस के ट्रायन में जुपिटर बैठा हुआ है। तो जुपिटर कहीं ना कहीं वीनस को ब्लेसिंग दे रहा है। इसलिए उनकी मैरिज बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। यह मैरिज को ब्लेस करता है। वीनस की राहु के साथ युति बनती है। अगर किसी ने बीएनएन पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि उनके बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। इस वजह से राहु और वीनस की युति बन रही है। इस वजह से उनको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली है और उनके मल्टीपल अफेयर्स भी हुए थे मैरिज से पहले। यह वीनस राहु की युति दर्शाती है। सैटर्न और केतु सेकंड हाउस में बैठे हैं। कहीं ना कहीं यह जातक को विरक्त बनाता है। यह रणवीर सिंह को भी विरक्त बनाता होगा। विरक्त मतलब वह खुद ही से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते। वह अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं होता है। केतु सेकंड हाउस में है, लेकिन यह केतु फैमिली से डिटैच कर देता है। फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रह जाती है और उनको फैमिली से भी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ सहनी पड़ती है क्योंकि सैटर्न भी सेकंड हाउस में है। जुपिटर मरकुरी से कनेक्टेड है 7th एस्पेक्ट से, मतलब 3 7 11 से। जिन्होंने बीएनएन पढ़ा होगा या पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। यह जातक को अपने एज से ज़्यादा यंग दिखाता है और जातक को कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी देता है। जातक हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए और ट्राई करने के लिए एक्साइटेड रहता है। वीनस राहु कनेक्टेड होने की वजह से उनके मल्टीपल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस एक्टिव है। वह मल्टीपल फील्ड में भी बिजनेस करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा उनके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। हो सकता है कुछ आपको मालूम भी ना हो। कुछ ऐसे ऐसे ब्रांड्स में उनके इन्वेस्टमेंट है जो आपको पता भी नहीं होंगे। रणवीर सिंह के फर्स्ट हाउस में 6th राशि आती है। वह जातक को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, लर्निंग माइंडेड और बहुत ही लॉजिकल बनाती है। ऐसा जातक बहुत लॉजिकल तरीके से सोचता है, हमेशा कैलकुलेटिव तरीके से सोचता है। रणवीर सिंह के चार्ट में मून 6th हाउस है तो उनकी मदर की भी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है क्योंकि 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का होता है और वह 11th राशि में है। तो डेफिनेटली उनके माँ की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है। रणवीर सिंह का वीनस
नाइन्थ हाउस में है और वह टॉरस राशि में बैठा हुआ है, मतलब सेकंड राशि में बैठा हुआ है। वह एक मून की राशि मानी जाती है। मून मतलब खर्चा होता है और वीनस मतलब पैसे होते हैं। तो मतलब जातक बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चा करेगा। इस केस में रणवीर सिंह बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चा करते होंगे। जिनका वीनस और राहु कनेक्टेड होता है उनको जीवन में एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। इतना पैसा आता है कि उनके पास कभी कभी हिसाब किताब रखने का भी टाइम नहीं रहता। जिनका सेकंड हाउस में केतु रहता है वह उनकी स्पीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स आते हैं। वह रुक रुक के बात करते हैं। स्पेशली वहाँ पे सैटर्न भी है तो वह स्लो बात करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में बात नहीं कर पाते। रणवीर सिंह का वीनस और राहु कनेक्टेड है। तो वीनस मतलब कपड़े होते हैं और राहु मतलब अनट्रेडिशनल, वियर्ड, ऐसा बोला जा सकता है। वह उनका फैशन ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा, उनका फैशन स्टाइल बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। वह बीच बीच में बहुत वियर्ड फैशन करते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उनका सन और मार्स 10th हाउस में सिचुएटेड है, जो कि प्रोफेशन का भाव है। उनको ऐसे ऐसे रोल में सक्सेस मिला है जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। और यह दोनों प्लैनेट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और वायलेंट है, सन और मार्स, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। ऐसे ही रोल्स में उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। रणवीर सिंह के चार्ट में जुपिटर और मून के बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, मतलब इन दोनों प्लैनेट की युति मानी जा सकती है। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल, फ्लिकर माइंडेड होता है और ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर सकता है अगर निगेटिव तरीके से सोचा जाए तो। मून मतलब 16 कलाओं का मालिक भी होता है। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से अपने रोल कर सकता है। इस केस में ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रोल, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप के रोल भी कर सकता है। सिक्स हाउस एक रोग ऋण शत्रु का घर माना जाता है। मेजरली यहाँ पे शत्रु देखे जाता है और मून मतलब चेंजेस होता है। तो यह जातक के मतलब इस केस में रणवीर सिंह के शत्रु हमेशा चेंज होते रहते होंगे। वह कोई भी शत्रु उनके सामने बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं होगा। राहु और मून के बीच में भी कोई प्लैनेट नहीं है, मतलब राहु और मून की युति मानी जा सकती है। राहु और मून जब जुड़ते हैं तो जातक को बहुत ही सीवियर डिप्रेशन देते हैं। अगर जातक फॉरेन में सेटल नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है, इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन भी किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में हुआ ही होगा। रणवीर सिंह का सैटर्न और केतु जुड़ा हुआ है, मतलब वह अपने काम से बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा रूटेड होंगे। उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे उन्होंने अपना पहला बड़ा मूवी रोल बहुत ही स्ट्रगल से पाया है। उन्होंने बहुत सालों तक एक्टिंग सीखी थी और बहुत ज़्यादा थिएटर भी किया था अपना पहला बड़ा रोल पाने से पहले। मार्स 10th हाउस में होने के कारण उनको हमेशा फिट रहना पड़ता है अपने प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशन हम 10th हाउस में देखते हैं और मार्स वहीं पे बैठा है। तो उनको अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ हमेशा ठीक रखनी पड़ती है और हमेशा फिट रहना पड़ता है। रणवीर सिंह के चार्ट में जुपिटर और वीनस जुड़ा हुआ है, तो यह जातक को बहुत ही अच्छी लॉन्ग हेल्थ देता है और जातक बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करता है और उसको लग्जरी की बहुत ही ज़्यादा नीड रहती है। वह हमेशा खुद को लग्जरी में रखता है। जुपिटर वीनस मिलके एक संजीवनी योगा भी बनाता है। हम पहले 10 चार्ट फ्री में रीड करने वाले हैं। अगर आपको आपका चार्ट रीड करवाना है तो आप ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका इस वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में